तो लास्ट में रुका करो। ठीक है, शुरू करते हैं अपनी क्लास। हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। तो आपको पता है पॉलिनोमियल में आप सभी का रिक्वेस्ट था, आप सभी ने बोला कि सर पॉलिनोमियल चैप्टर नंबर 2 का एक्सरसाइज नंबर 2.5 जिसमें आइडेंटिटीज सर्वसमीका है वो आप सभी को पढ़ना था, है ना। तो आज हम लोग वही करेंगे। पॉलिनोमियल में बीजीय सर्वसमीका यानी अलजेब्रिक आइडेंटिटीज क्या होता है। तो सबसे पहले कोई भी चैप्टर आप पढ़ना स्टार्ट करते हो तो उसका हेडिंग, उसका नाम से समझिएगा कि वो चैप्टर कहना क्या चाहता है। सर्वसमीका क्या होता है, इस चैप्टर का, इस एक्सरसाइज का नाम क्या है, सर्वसमीका। यहाँ लिख दे रहा हूं। सर्वसमीका कहने का मतलब हुआ आइडेंटिटीज। अब ये होता क्या है, देखो, समीका मतलब होता है इक्वेशन। जैसे कि मैं अगर लिख दूं x प्लस वाई इक्वल टू 10, यह क्या है, एक इक्वेशन है, समीकरण है। ठीक है, ये x के और y के कुछ मानों के लिए सही है ना, x और y के कुछ मानों के लिए सही है। जैसे कि अगर मैं कह दूं, आपको लास्ट चैप्टर पढ़ा था ना, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, तो वही चीज है ये। मैं यहाँ पर कह दूं क्या, अगर मैं x का मान 7 रख दूं और y का मान 3 रख दूं तो ये ट्रू होगा, तो बिल्कुल ये ट्रू होगा, है ना, ये सही होगा। x का मान अगर मैं 2 रख दूं और y का मान मैं 8 रख दूं तो ये ट्रू होगा, ये सही होगा, तो बिल्कुल ये सही होगा। लेकिन क्या ये x और y के सभी मानों के लिए ये सही होगा? आप लोग बता, यस या नो। क्या x और y के सभी मानों के लिए ये सही होगा? नहीं। अगर मैं x का मान 1 रख दूं और y का मान 8 रख दूं तो यहाँ पर आपका बनेगा 1 प्लस 8 बराबर 10, है ना। तो आप बोलोगे सर ये 9 बराबर 10 आ गया, जो सही नहीं है ना, ये गलत हो गया। तो इसलिए यह क्या समीका है, मतलब ये एक इक्वेशन है। सर्व समीका क्या होगा, आइडेंटिटी क्या होगा, एक ऐसा इक्वेशन जो सभी एक्स और वाई के मतलब चरों के सभी मानों के लिए वो सही हो जाए। जैसे अगर मैं लिखूं यहाँ पर कुछ सर्व समीका या कुछ आइडेंटिटीज जो आप सब लोग को पता भी है। जैसे मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। अभी क्लास स्टार्ट होने के पहले मैं पूछ रहा था तो आप में से कुछ बच्चे बता रहे थे कि सर इसका मान जो होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy होगा। ठीक है, 2xy होगा। ये क्या है, फॉर्मूला एक तरीके से, आप लोग रफली इसको फॉर्मूला कहते हो। तो ये जो फॉर्मूला है एक्स और वाई के सभी मानों के लिए सही है। एक्स का मान आप कुछ भी रख दो, है ना, एक्स का मान आप रख दो 9, वाई का मान रख दो -3। इस समीकरण में पुट कर दो, एक्स और वाई के जगह पर पुट कर दो। एक्स का मान रख दो 8 और वाई का मान रख दो 1.5, ये सही होगा, है ना। एक्स और वाई का कुछ भी मान रख दोगे तो ये इक्वेशन क्या होगा, एलएचएस और आरएचएस बराबर होगा। तो अगर सभी मानों के लिए सही है तो ऐसे इक्वेशन को सर्वसमीका यानी आइडेंटिटी कहते हैं। और जिसको आप लोग क्या कहते हो रफली, फॉर्मूला, है ना। फॉर्मूला बोलकर हम लोग इसको याद करते हैं। तो जितने भी फॉर्मूला मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर, जितने भी आइडेंटिटीज या सर्वसमीका लिख रहा हूँ, सभी आपको याद रखना है। तो इसको मैं 3 कैटेगरी में डिवाइड कर रहा हूँ। पहला कैटेगरी में 3 फॉर्मूला आपका आता है या 3 आइडेंटिटीज आता है। एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। दूसरा आपको याद रखना है एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर। तो एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर लिखोगे तो क्या करोगे, पहले वाले नंबर का सर स्क्वायर करेंगे, एक्स का वर्ग करेंगे। फिर ध्यान दीजिएगा यहाँ पर भी प्लस है, यहाँ मैंने भले माइनस लिखा, वाई वाला टर्म हमेशा यहाँ पर प्लस ही आएगा, चाहे प्लस वाला फॉर्मूला या माइनस वाला। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा 2xy का टर्म यहाँ पर नेगेटिव आएगा, तो आप लिखोगे सर ये माइनस का 2xy हो जाएगा। क्या हो गया, -2xy। ठीक है, तो ये 2 फॉर्मूला हो गया। तीसरा फॉर्मूला क्या आपको याद रखना है, एक्स स्क्वायर माइनस, गुड इवनिंग जयदीप। अभी ध्यान दीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर क्या होगा, अगर हमारे पास कोई एक नंबर लिखा गया या कुछ भी लिखा हुआ है जिस पर वर्ग है, यहाँ पर भी एक नंबर लिखा गया या कोई एक्सप्रेशन लिखा गया है जिसके ऊपर वर्ग है। ठीक है, इन दोनों के बीच अगर माइनस का साइन है, ये इंपॉर्टेंट है कि इनके पीछे माइनस का साइन, तो आप क्या करोगे, मान लो अगर ये है एक ये भी है, तो आप क्या करना, एक बार इन दोनों को जोड़ देना, ए प्लस बी कर देना, और एक बार क्या करना, इन दोनों को घटा देना, ए माइनस बी कर देना। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर लिखने का मतलब क्या हुआ, एक बार मैं एक्स और वाई को जोड़कर लिख दूंगा और एक बार क्या करूंगा, इन दोनों को घटाकर लिख दूंगा। ठीक है, एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। ये हमारा पहला 3 फॉर्मूला होता है, पहला सेट। इसको आपको याद रखना। ठीक है, डायरेक्ट मैं यूज करूंगा आगे। अभी सारे फॉर्मूला बस याद दिलाता हूँ, आप सभी ने पढ़ भी रखा होगा। ये याद है सभी को, बताइए कितना क्लियर है। ठीक है, चलो
इसका स्क्रीनशॉट ले चलो, साथ के साथ लिखते चलो, सामने होना चाहिए आपके पास। आगे बढ़ते हैं। लिख तो लिया सर। दूसरा, ठीक है लिख लिया ना। चलो दूसरा जो सेट है हमारे पास, दूसरे सेट में, एक सेकंड, दूसरा जो सेट है इस वाले में हम लोग क्या कर रहे हैं, एक ही फॉर्मूला यहां पर लिखेंगे। अच्छा, राजवीर के नाम से जो बच्चे हो, आप बार बार अपना नाम लिखना बंद करिएगा, ठीक है? नाम मत लिखिए बार बार, अभी ध्यान से पढ़िए ना, चैट में कुछ मत लिखो, बस चैट में यस या नो बताइए समझ में आ रहा है या नहीं, ठीक है? और कुछ भी नहीं लिखना है अभी, ठीक है? तो अगर मैं लिखूं यहाँ पर दूसरा फॉर्मूला x प्लस वाई प्लस जेड, 3 नंबर है यहाँ पर और उसका स्क्वायर कर दिया गया, या 3 एक्सप्रेशन है उसका स्क्वायर कर दिया, तो इसके लिए आप क्या लिखोगे, एक्स स्क्वायर पहले वाला का स्क्वायर लिखा, फिर यहाँ प्लस लगाओगे, फिर लिखोगे वाई स्क्वायर, फिर प्लस लगाओगे, फिर जेड स्क्वायर, फिर प्लस लगाओगे। अब यहाँ पर बोलेंगे 2 लगाएंगे सर, और एक्स वाई को गुना करेंगे, इन दोनों को गुना करोगे एक्स और वाई, तो यहाँ पर हो जाएगा एक्स वाई, फिर से प्लस 2 इंटू, अब वाई जेड को गुना करेंगे, वाई और जेड को गुना करेंगे, तो यहाँ पर मिला 2 वाई जेड प्लस 2, और अब क्या करेंगे, एक्स और जेड को गुना कर दिया, ठीक है? तो यहाँ पर मिला हमारे पास फॉर्मूला एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2 वाई जेड स्क्वायर प्लस 2 एक्स वाई प्लस 2 वाई जेड प्लस 2 एक्स जेड। तो ये दूसरा सेट है जो आपको याद रखना, ठीक है? ये क्लियर है? लिख लेना साथ में, ठीक है? ताकि जब मैं क्वेश्चन कर रहा हूं तो आपके सामने हो क्वेश्चन, ठीक है? फॉर्मूला सारा। तीसरा जो है हमारे पास, तीसरा जो सेट है हमारे पास, ये क्या कहता है सर, अगर हमारे पास x प्लस वाई का होल स्क्वायर का तो फॉर्मूला पढ़ लिया, होल स्क्वायर का तो पढ़ लिया, अब अगर हमारे पास होल क्यूब है, मतलब पावर यहाँ पर अगर 3 आ जाए, तब इसका क्या फॉर्मूला होगा? तो इसके फॉर्मूला में आप क्या याद करते हो, यहाँ पर आप लिखते हो सर x का 3 लगाएंगे, x का पावर घात 3 प्लस y पे पावर 3 लगाएंगे, यहाँ पर प्लस लगाओगे 3xy और ब्रैकेट में x प्लस वाई, ऐसा लिखते हैं 3xy x प्लस वाई। इसका एक फॉर्मूला और याद रख सकते हो, यहाँ पर आप बोलोगे सर अगर मैं इसको गुना कर दूं तो ये मिलेगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, इसको आप गुना करके बता सकते हो क्या कि 3xy में अगर मैं x को गुना करूं तो क्या मिलेगा, एनीवन बताइए? 3xy में अगर मैं x को गुना करूं तो आप बोलोगे सर 3, अच्छा 4xy कह रहे, 4xy नहीं, इसको समझिए। चलो यहाँ पर अगर डाउट है आपका तो ये क्लियर करते हैं। अगर मैं a को a से गुना करूं तो क्या मिलता है आपका, a स्क्वायर मिलता है। अगर मैं x इंटू वाई लिखूं तो आप बोलोगे सर x 2 बार गुना है तो ये मिलेगा x स्क्वायर, ये y मिलेगा, ठीक है? x स्क्वायर y मिलेगा। अगर मैं कह रहा हूं 5x इंटू एक्स वाई, ठीक है, ये है, तो 5x इंटू एक्स वाई है तो 5 लिख दिया, ठीक है? x कितने बार आया, एक बार x यहाँ आया, चलो इसको मतलब समझ लो ऐसा क्यों हो रहा है। इसको ऐसा लिख सकते हैं ना, 5 इंटू एक्स इंटू वाई, है ना? तो आप बोलोगे सर 5 है, x कितने बार है, 2 बार गुना है, तो इसको बोलेंगे 5x स्क्वायर वाई। ये समझ में आ रहा है? 5x को मैं xy से गुना करूं तो बन जाएगा 5x स्क्वायर वाई। क्लियर है? ठीक है, तो मुझे बताइए, माइक ऑन करके ही बता सकते हो, अगर मैं बोलूं 13xy को मुझे y से गुना करना है तो क्या मिलेगा, 13xy स्क्वायर। 13 लिख दिया, x एक बार आया तो एक बार लिखा, y 2 बार आया है तो y स्क्वायर लिख दिया, 13xy स्क्वायर। ठीक, तो इसको मैं यहाँ पर गुना कर रहा हूँ सर इसका आएगा 3 हाँ बोलो, गुना x स्क्वायर y स्क्वायर 3xy स्क्वायर, है ना? तो ये दोनों ही याद रखिएगा, x प्लस, अच्छा माइक बंद करिए, दीपक के नाम से बच्चे हो, दीपक के आईडी से जो बच्चे हो आप सुन रहे हो? ठीक, सर आवाज आ रही है? हाँ आवाज आ रही है, आवाज आ रही है ना? ठीक, ठीक, तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3xy स्क्वायर, ये फॉर्मूला है, आपको याद रखना है। अगला फॉर्मूला बोलोगे सर x माइनस वाई का होल क्यूब अगर मुझे करना है, ठीक है? कंफ्यूज नहीं करना है, सभी फॉर्मूला में कुछ कुछ अंतर है, ठीक है? तो आपको एकदम बढ़िया से याद रखना है सारे फॉर्मूला, एक्स क्यूब माइनस का वाई क्यूब। अच्छा अभी माइक बंद कर दीजिए ना, माइनस बंद कीजिए, मैं लिख रहा हूँ, ठीक है?
ऐसे आप आंसर सही बता रहे थे। -3xy इंटू एक्स माइनस वाई, ठीक है, ऐसा लिखेंगे। और इसको अगर मैं एक्सपैंड करूं तो देखो ये क्या बन जाएगा, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। अब यहाँ अगर गुना करोगे तो ये क्या होता है, 3xy, एक्स से जब गुना होगा तो ये बनेगा -3x²y। और यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है कि जब ये वाला टर्म जब इस वाले से गुना होगा तो ये माइनस का साइन से गुना होकर के यहाँ पर बन जाता है हमारा +3xy²। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर एक बार प्लस का भी साइन आ जाएगा। ठीक है, एक बार प्लस का साइन आएगा। तो ये फॉर्मूला दोनों याद रखना है। ठीक है, यहाँ पर मैं इसको मिटा रहा हूँ, ये डायरेक्ट फॉर्मूला आपको याद रखना है। ठीक है, x माइनस वाई का होल क्यूब बराबर एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy इंटू एक्स माइनस वाई, ये एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3x² प्लस 3xy²। लास्ट में क्या लिखा, +3xy²। बाद वाले टर्म जब स्क्वायर हो रहा है तो प्लस हो जाता है। ठीक है, तो ये 3 सेट हो गए आपके पास। फिर से समझाऊं? सर फार्मूला दोबारा समझाइए। इसको मैं मिटा रहा हूँ। ये तो आपको याद ही करना है कि x माइनस वाई का अगर होल क्यूब करना है तो आपको लिखना है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy इंटू एक्स माइनस वाई। यहाँ पर मैं गुना कर रहा हूँ इसको, ये एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब तो एज इट इज लिख दिया। अब यहाँ पर माइनस था, ये -3xy जब x से गुना होगा तो यहाँ बनेगा 3x²y, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, -3xy जो है वो x से गुना हुआ है। ठीक है, अब आगे क्या होगा, -3xy जो होगा ये -y से गुना होगा। तो जब -y से गुना होगा तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाता है। तो यहाँ पर बोलोगे सर 3xy²। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा बनता है दूसरा फॉर्मूला। तो ये हमारा तीसरा सेट हो गया फॉर्मूला का, और एक सेट और चौथा में मैं एक फॉर्मूला और लिख रहा हूं। ठीक है, ये 3 हो गए, और चौथा में आपको क्या याद रखना है, फोर्थ वन आपको ये याद रखना है कि अगर कभी ऐसा लिखा रहे x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस 3xyz, x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस 3xyz, तो इसका भी एक फॉर्मूला है आपके सामने। इसका क्या फॉर्मूला होता है, x प्लस वाई प्लस जेड लिख देंगे सर, x प्लस वाई प्लस जेड लिख देंगे, ब्रैकेट में क्या करेंगे, x² फिर y² प्लस z², इतना लिख दिया। अब सभी पे माइनस आएगा, -xy माइनस yz माइनस xz। देखो ऐसा फॉर्मूला आपने ऊपर भी पढ़ा था, लेकिन ऊपर में सभी जगह प्लस था, है ना, और 2xy 2yz 2zx था। और इस वाले में क्या है, सिर्फ -xy माइनस yz माइनस xz या zx। ठीक है, तो ये चारों फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। ठीक है, तो ये चारों फॉर्मूला याद रखना है। 4 नहीं, 4 से अधिक हो गए। एक बार मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ क्या क्या हमने पढ़ा। तो पहला सेट हमने क्या पढ़ा, x प्लस ठीक, पहला सेट हमने देखा ये वाला, x प्लस वाई का होल स्क्वायर फिर x माइनस वाई का होल स्क्वायर फिर x² माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, इतना याद हुआ। ठीक है, दूसरा सेट हमने पढ़ा x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, x² प्लस वाई स्क्वायर प्लस z² प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2xz। ठीक है, उसके बाद हमने देखा x प्लस वाई का होल क्यूब, तो यहाँ पर आ जाएगा एक फार्मूला ये वाला और एक फार्मूला ये वाला, दोनों ही आपको याद रखना। ठीक है, उसके बाद x माइनस वाई का होल क्यूब, तो x माइनस वाई का होल क्यूब x³ माइनस y³ माइनस 3xy इंटू x माइनस वाई, या x³ माइनस y³ माइनस 3x² प्लस 3xy²। ठीक है, और लास्ट फार्मूला x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस 3xyz अगर लिखा है तो x प्लस वाई प्लस जेड, x² प्लस वाई स्क्वायर प्लस z² माइनस xy माइनस yz माइनस xz। ठीक, अब यहाँ पर देखिए प्रॉब्लम क्या होता है, क्वेश्चन दो तरह के आते हैं। पहला क्वेश्चन होता है जब आपके पास एक्सपेंशन का मतलब एक टर्म लिख के बोला जाएगा कि इसको एक्सपैंड कर दीजिए, बड़ा कर दीजिए, या आपको बोला जाएगा कि उसको फैक्टराइज कीजिए, गुणनखंड का टर्म लिखिए। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, आपको अगर मैं कभी भी लिख दूं a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो आप बोलोगे सर बड़ा आसान है, जैसे कि x प्लस वाई का होल स्क्वायर था वैसे ही आप लिखेंगे सर पहले वाले टर्म का स्क्वायर फिर दूसरे वाले का स्क्वायर 2ab। ठीक है, ऐसा लिख दोगे। यही अगर मैं लिखूं 3a, क्वेश्चन देता है कि 3a प्लस 4b का होल स्क्वायर बताइए, तो ये क्या करोगे आप बोलोगे सर पहले वाले टर्म का स्क्वायर कर दीजिए, तो आप बोलोगे सर 3a का स्क्वायर कर दिया, प्लस दूसरे वाले का स्क्वायर कीजिए, तो आप बोलोगे सर 4b का स्क्वायर कर दिया,
प्लस था यहाँ पर, तो यहाँ पर प्लस कर दिया। 2 इंटू पहला वाला टर्म क्या था हमारा 3a था, इंटू दूसरा वाला टर्म हमारे पास 4b था। ठीक है, यही करोगे ना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy ऐसा कर दिए। ठीक है, अब यहां से आप क्या करोगे, इसको सॉल्व कर लीजिए। 3a का स्क्वायर करेंगे तो कितना मिलेगा, एनीवन? आंसर नो स्क्वायर 9a स्क्वायर है ना, 9a स्क्वायर। 9 स्क्वायर अगर मैं कह रहा हूँ 5x का स्क्वायर कीजिए तो इसका मतलब क्या है 5x इंटू 5x, तो 5 को 5 से गुना करोगे 25 मिलेगा, और x को x से गुना करोगे x स्क्वायर मिला, तो 3 का स्क्वायर किया 9 और ये पे पावर 2 आ गया, प्लस 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 मिल जाएगा, और 16 सर बी स्क्वायर 16b स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर क्या मिलेगा, नंबर को गुना कीजिए, 3 दूना 6, 6 चौके 24 है ना, तो यहाँ पर बोलोगे सर 24 आ गया, और ए बी लिखा हुआ है 24 AB 24ab आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है, ये यस समझ में सर है? तो इस तरीके से अगर एक्सपेंशन आएगा तब तो आप लोग काफी आसानी से कर लेते हो। या फिर मैं अगर लिखूं x/2 माइनस 2y/3 का होल स्क्वायर कीजिए, इसका स्क्वायर कीजिए, तो आप क्या बोलोगे, सर हमारे पास फॉर्मूला क्या था? अच्छा, पोल नहीं दिया जाएगा, कई बार तो बता चुका हूं ना, अभी रिवीजन कर रहे हो तो पोल नहीं दिया जाएगा। तो आपको बोला जाए यहाँ पर फॉर्मूला क्या है, किस पे आधारित है, x माइनस वाई का होल स्क्वायर पे था, है ना। तो बोलोगे सर यहाँ पर क्या करते हैं, पहले वाले टर्म का स्क्वायर करते हैं, तो यहाँ पर पहला टर्म क्या है x/2, तो आप बोलोगे सर x/2 का स्क्वायर कर देंगे। उसके बाद क्या था, प्लस वाई स्क्वायर, दूसरे वाले टर्म का स्क्वायर प्लस के साथ, तो मैं यहाँ पर प्लस लगाया, और दूसरा वाला टर्म क्या है 2y/3, और इसका स्क्वायर कर दिया। अगला टर्म क्या था हमारा 2 माइनस 2xy, तो यहाँ पर लिखोगे -2x, कहने का मतलब पहला टर्म है हमारे पास x/2 और दूसरा टर्म हमारे पास 2y/3। समझ में आ रहा है, ये क्लियर है, इस फॉर्मूला को यूज किया। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, तो x/2 का Yes, sir. स्क्वायर करोगे तो ये बनेगा आपका, x का स्क्वायर करोगे x स्क्वायर, 2 का करोगे तो आपको 4 मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर 2y/3 का स्क्वायर है, 2 का करोगे 4 मिलेगा, y का स्क्वायर y स्क्वायर होगा, और 3 का स्क्वायर करोगे तो 9 मिलेगा। ठीक है, माइनस ये 2 से 2 हमें कटते हुए दिख रहा है, 2 से 2 कट जाएगा, यानी हमको दिखेगा 2xy बटा में 3, ये 2 रहा, ये xy रहा, और नीचे वाला 3 रहा। ये क्लियर है, तो ये हमारा एक्सपेंशन। से 2 कैंसिल हो जाएगा सर। हाँ, 2 तो कैंसिल कर दिया, क्लियर है, ये समझ में आया। यस आपको एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि आप मुझे बताओ 105 का स्क्वायर कितना होगा, तो इसको सॉल्व करने का क्या तरीका है, मैं 105 को लिख सकता हूँ ना 100 + 5 का होल स्क्वायर, फॉर्मूला यूज करके 100 + 5 का स्क्वायर। अब यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि सर हम मान लेते हैं कि x का वैल्यू अगर हमारे पास 100 है और y का वैल्यू हमारे पास अगर 5 है, तो x + y का होल स्क्वायर बन रहा है, ये x + y का होल स्क्वायर बन रहा है। तो आप लोग सर पहले क्या करते हैं, x का स्क्वायर करते हैं, तो यहाँ पर लिख दोगे 100 का स्क्वायर प्लस, फिर लिखेंगे y का स्क्वायर, दूसरे वाले का स्क्वायर, तो दूसरे वाले का स्क्वायर कर दिया, प्लस 2 × 100 × 5, ऐसा लिख सकते हैं क्या, और 100 का स्क्वायर करेंगे तो कितना मिलेगा 1000 100 × 100, यानी 1000 नहीं, 1 के बाद 4 जीरो लगेगा, है ना, 2 जीरो यहाँ से 2 जीरो यहाँ से, 10000 तो ये बन गया हमारे पास 10,000। ठीक है, 5 का स्क्वायर करोगे आपको मिलेगा 25, और 25 इसको गुना करोगे तो 5 × 2 10, और 2 जीरो और। ठीक है, इन सभी को जोड़ दीजिए, आपको कितना मिलेगा 11025। ये जोड़ने के लिए तो आप कर सकते हो ना, जोड़ सकते हो, तो 11025 आपका आंसर आएगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन तो कर लोगे आप लोग, यस सर। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन कर लेंगे। अब यहाँ पर से क्वेश्चन देखो, चल एक फॉर्मूला और बताया था ना, उसका क्वेश्चन कर लेते हैं। अगर कभी ऐसा आ जाए, अगर मैं बोल रहा हूँ 103 गुना 97, 103 गुना 97, तो 103 क्या है, क्या मैं इसको लिख सकता हूँ 100 + 3। ठीक है, 97 को क्या मैं लिख सकता हूँ, चलो 97 को मैं थोड़ा कलर चेंज कर दूँ, 97, तो क्या मैं 97 को लिख सकता हूँ 100 - 3। यस सर। तो एक है हमारे पास 100 से 3 ज्यादा, एक है हमारे पास 100 से 3 कम। अब मुझे बताइए इसका कोई फॉर्मूला था क्या, x + y, अगर हमारे पास कभी कोई नंबर ऐसा रहे x + y, सेम नंबर को जोड़ा गया, सेम नंबर को घटाया गया, इसको आप लिख सकते हो x² - y², x² - y²। तो आप यहाँ पर बोलोगे सर मान लेते हैं कि x का वैल्यू अगर हमारे पास 100 है
और y का वैल्यू अगर 3 है तो इसको लिख सकते हैं 100 का वर्ग माइनस 3 का वर्ग, यानी हम लिख सकते हैं 100 का वर्ग 10,000 माइनस माइनस 3 का 9। वर्ग 9। तो 10,000 में से अगर 9 घटाओगे तो बताइए कितना आएगा? ये कितना आएगा? 9,091। 9991 है ना, ये आएगा 9,991। ठीक है, 9,991। ठीक है, ऐसा कर ओके लोगे? सर, ऐसा क्वेश्चन कर लेंगे? कर लेंगे सर। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन एक इस टाइप का आएगा। क्वेश्चन एक है आपके सामने, अगर मैं कहूँ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy लिख दूं, अगर ये 3 टर्म आपके पास लिखा हुआ है तो क्या इसको बोल सकते हैं सर ये x प्लस वाई का होल स्क्वायर बन जाएगा? है ना, क्योंकि उल्टा फार्मूला हमने ऐसे पढ़ रखा है, तो आपको ये भी याद रखना है कि अगर ये 3 टर्म लिखा हुआ है तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। मतलब कभी भी मैं लिख दूं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, अगर ये 3 क्वांटिटी आपको मिल रहा है कि पहले बोलो सर ए का भी वर्ग मिल गया, बी का भी वर्ग मिल गया और 2ab भी मिल गया, इसको बोलोगे सर ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर। फॉर्मूला उल्टे तरीके से आपको याद रखना है, उल्टे डायरेक्शन। या मैं कह दूं पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस 2p, इसको क्या बोलोगे सर? हमें पहला नंबर का वर्ग दिखा, दूसरा का वर्ग दिखा और यहाँ पर माइनस है, माइनस के साथ 2p क्यू है, तो इसको आप क्या लिखोगे? p माइनस क्यू का स्क्वायर लिख सकते हैं क्या? इसको p माइनस क्यू का स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि p माइनस क्यू का होल स्क्वायर आप बोलोगे ऐसा होता है सर, तो इसका उल्टा भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो फॉर्मूला, इस फॉर्मूला पे बेस्ड एक क्वेश्चन आपके सामने ऐसा आता है, अगर मैं कभी लिख दूं, एक सेकंड रुकना, 49 ए स्क्वायर प्लस 70ab प्लस 25 बी स्क्वायर, है ना, ये एनसीईआरटी बुक का ही क्वेश्चन है आपका। तो आप बोलोगे सर इसको क्या लिख सकते हैं? 49 किसका वर्ग है? एनीवन बताइए? 7 का। तो क्या मैं पहले वाले टर्म को लिख सकता हूँ सर ये 7a का होल स्क्वायर है? ठीक है, सर ये अच्छा ये 7ab नहीं है, ये 70ab है ना, ये 70ab है, यहाँ पर लिखा गया 70ab। ठीक है, उसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, ये जो 25b स्क्वायर है, 25b स्क्वायर को क्या मैं लिख दूं? ये लिख सकता हूँ क्या कि 5b का होल स्क्वायर है। ठीक है, अब यहाँ यस पर आपको एक नंबर दिख रहा है इसका होल स्क्वायर, फिर इसका होल स्क्वायर, अब इसको आप देखना ही मत, 17ab को आपको नहीं देखना है। आप बस यहाँ पर क्या करो, आप क्या करो, यहाँ पर लिख दो 2 इंटू 7a इंटू 5b। अब इसको चेक करो क्या ये 70b आ रहा है, तो 5 गुना 2 10, 10 गुना 7 70ab बन गया। ठीक है, ये समझ में आया? अब यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि ये वाला टर्म क्या है, ये हमारे पास दिख रहा है एक्स का स्क्वायर, ये हमारे पास दिख रहा है वाई का स्क्वायर, और ये हमें दिख रहा है 2xy, ऐसा दिख रहा है। तो अगर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 2xy, तो ये बन जाएगा एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, तो इसको आप लिख सकते हो। अच्छा, यहाँ पर आप लिख सकते हो सर ये हमारा हो जाएगा 7a प्लस 5b का होल स्क्वायर, 7a प्लस 5b का होल स्क्वायर। ठीक है, और इसको आप फाइनली लिखोगे 7a प्लस 5b इंटू 7a प्लस 5b, क्योंकि इसको 2 बार गुना किया गया है। ठीक है, वर्ग का मतलब 2 बार गुना करो। तो गुणनखंड करने के लिए क्वेश्चन आता है, फैक्टराइज करने के लिए क्वेश्चन आता है ना, वैसे करोगे आप। समझ में आया? क्लियर हुआ? तो मैं कुछ क्वेश्चन आपके बुक से दिखा रहा हूँ, साथ के साथ आप लोग भी अपना बुक रख सकते हो पास में। ठीक है, ये क्वेश्चन देखिए, ये वाला क्वेश्चन दिख रहा है, थोड़ा और मैं जूम कर दे रहा हूँ, ये यस क्वेश्चन सर। दिख रहा है। हाँ, तो इसको सॉल्व करते हैं। बोला जा रहा है 25 गुणनखंड करना, हाँ सर। फैक्टराइज करना है 25x स्क्वायर बटा 4, ठीक है, माइनस वाई स्क्वायर बटा 9। यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि 2 चीज है और बीच में माइनस का साइन लगा हुआ है, तो यहाँ पर क्या करते हैं, क्या इसको मैं लिख सकता हूँ 25 को 5, 4 को लिख सकता हूँ 5 बटा 2, एक्स का कम पूर्ण वर्ग, कैसा लिख सकते हैं 25
5/4 एक्स स्क्वायर को 5/2 एक्स का होल स्क्वायर, ये बन जाएगा यस 25। सर। बीच में माइनस का साइन है, यहाँ पर मैंने माइनस का साइन लगा दिया। वाई स्क्वायर बटा 9, इसको क्या मैं लिख सकता हूँ, y/3 का होल स्क्वायर, लिख सकते हो सर। ठीक है। अब यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि अगर कभी भी अगर आपके सामने सर ऐसा आता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक बार इन दोनों को जोड़ देते हैं और एक बार इन दोनों को घटा देते हैं, है ना। फॉर्मूला बताया ना, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। तो यहाँ पर क्या दिख रहा है कि दो कंप्लीट स्क्वायर है, दो पूर्ण वर्ग है और बीच में माइनस का साइन। तो आप क्या करना है, इन दोनों को जोड़ देना, 5/2x प्लस y/3, और क्या करोगे 5/2x माइनस y/3, ये हमारा आंसर होगा। समझ में आया? एक बार Yes, दोनों sir. को जोड़ दिया, एक बार दोनों को घटा दिया। कोई भी प्रॉब्लम हो तो बताइए। क्लियर है? आगे बढ़े। चलो अगला फॉर्मूला पे आधारित क्वेश्चन करते हैं। जैसे कि यहाँ पर एक क्वेश्चन आपके सामने दिया जाता है, ये वाला फॉर्मूला, एक्स स्क्वायर, फॉर्मूला दिख रहा है, और बड़ा कर दूं, अभी दिख रहा होगा, है ना। इस फॉर्मूला को देखिए, यस सर। यस सर। ठीक है। अब ये फॉर्मूला दिख रहा है ना, एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। तो यहाँ से भी दो टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, या तो बोला जाएगा कि इसको एक्सपैंड कर दीजिए, या फिर बोला जाएगा कि इसको फैक्टराइज कर दीजिए। जैसे कि अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिख रहा है, ये वाला, है ना, 3a प्लस 4b प्लस 5c का होल स्क्वायर, इसको प्रसारित रूप में लिखिए, है ना। प्रसारित रूप में अगर लिखना है तब तो बहुत आसान सा क्वेश्चन हो जाता है। जैसे कि इसको मैं लिख बना रहा हूं, ठीक है, यहाँ ठीक है। तो क्वेश्चन है यही कि 3a प्लस 4b प्लस 5c का होल स्क्वायर को एक्सपैंड कीजिए। यहाँ पर बोलोगे सर हमारे पास फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला होता है आपके पास x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, यही फॉर्मूला है ना, x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। इसका फॉर्मूला क्या होता है, एनीवन माइक ऑन करके बता सकते हो तो बताइए। एक्स स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर प्लस 2xy 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। ठीक है, यही फॉर्मूला है। तो आप लोग Yes, सर sir. मान लेते हैं तो 3a के जगह पर, यहाँ ब्रैकेट है, 3a के जगह पर 3a को मैंने x मान लिया, 4b को मैंने y मान लिया, और 5c को मैंने क्या मान लिया, z मान लिया, ठीक है। तो ये क्या बन गया हमारे पास, x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। यानी x के जगह पर आपको कुछ नहीं करना, बस इतना ध्यान रखना कि जहां जहां भी x है सॉरी जहां भी x है उसके जगह पर आपको 3a रख देना है, जहां भी y है वहां पर आप 4b रख दोगे, और जहां भी z है उसके जगह पर आप 5c रख दोगे। x के जगह पर 3a रख देंगे, y के जगह पर 4b रख देंगे, और z के जगह पर 5c रख देंगे। बस इतना करना है, 3 वेरिएबल है, इसका मान रख दीजिए, आंसर आ जाएगा। तो आप बोलोगे सर यहाँ पर x के जगह पर क्या करना है, 3, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 3a का, अच्छा इसको आप लिख देना ऐसे, जो भी क्वेश्चन था आपका, आप लिख देना 3a प्लस 4b प्लस 5c का होल स्क्वायर बराबर पहले वाले का वर्ग 3a का वर्ग, ठीक, प्लस दूसरा यानी 4b का स्क्वायर, ठीक है, प्लस z का स्क्वायर यानी 5c का 5 का स्क्वायर प्लस 2। हाँ बताइए, बोल के माइक ऑन करके बताओ। 2 3 अच्छा एक चीज ध्यान रखना, रुक जाओ एक मिनट, अच्छा सभी को माइक नहीं ऑन करना, एक समझिए। अगर मैं तो 2xy, इसका मतलब ये है कि 2 गुना x गुना y, है ना। अगर साइन बीच में दो नंबर के बीच में कुछ नहीं है तो वहां पर गुना है ना। 2 गुना x के जगह पर क्या रखोगे, 3a 2 ठीक है, y 4b की जगह पर 4b, वेरी गुड। आगे प्लस प्लस 2, 4b y के जगह पर क्या लिखोगे, 4b लिखेंगे, 4 into 5 वेरी गुड। z के जगह पर 5c लिखोगे, फाइनली प्लस 2 x, into x के जगह पर 3a, 5c ये नहीं, x into 5c स्क्वायर 5 अच्छा चलो ठीक है, 5c z का लिखना है ना, ठीक है, पहले z लिख दो। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ z के जगह पर क्या लिखोगे, z के जगह पर आप लिखोगे 5c,
ठीक है, इंटू इंटू 3a 3। इतना तक किसी का डाउट है क्या? अगर समझ में आ गया तो सभी लोग y लिख के बताइए। नो सर, कोई सभी डाउट लोग- नहीं है। कोई डाउट नहीं है, चलो ठीक। इसको मैं सॉल्व करता हूँ। अब 3a का स्क्वायर करेंगे तो कितना मिलेगा? 3 का स्क्वायर करेंगे 9 मिलेगा और a पे पावर 2 आ जाएगा। स्क्वायर इसको करोगे 4 का। अच्छा अभी माइक बंद कर दो, आपको काफी आसान है ना। 16 अच्छा अभी माइक बंद, माइक बंद, माइक बंद, है ना? अभी ये तो काफी आसान है। तो 4 का स्क्वायर करोगे 16 मिलेगा, b का पावर 2 आ जाएगा। जहां पर मैं बोलूंगा माइक ऑन कर दो। 5 का 25। फिर से मैं कह रहा हूँ माइक बंद कर दो। आंसर सही है लेकिन मुझे पता है कि काफी आसान है। 3 2 जा 6, 6 4। यहाँ पर देखो आप क्या करोगे, नंबर को गुना कीजिए। 3 गुना 2 6, 6 गुना 4 24। तो यहाँ पर लिख दोगे सर 24 और यहाँ पर a और b, तो आप लिख दोगे a b। ठीक है, प्लस 4 दूनी 8, 8 5 40, तो 8 5 40 आया और b और c था यहाँ पर, मैंने लिख दिया 20 प्लस था। अब बोलोगे सर 5 2 जा 10, 10 3 जा 30, तो यहाँ पर लिख देंगे 30 सी ए। तो ये हमारा आंसर हो। समझ में आया? कर लेंगे ऐसा क्वेश्चन? कर लोगे? हाँ जी। ठीक। अगला क्वेश्चन क्या है आपका? अच्छा चलो मैं जल्दी जल्दी थोड़ा पढ़ रहा हूँ ना, तो अगर कोई भी डाउट भी रह जाता है, आपको लगता है दोबारा से पढ़ना, तो एक बार रिकॉर्डिंग भी देख लेना नई क्लास की। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट क्लास है। तो आगे बढ़ते एक्स प्लस। अच्छा इसका मैं इसको ये भी सिखा दे रहा हूँ साथ के साथ कि अगर हमारे पास कुछ इस टाइप का एक्सप्रेशन आ जाए और आपको बोले कि इसको सर अगर मुझे गुणनखंड करना है, उदाहरण नंबर 21, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलो मैं क्वेश्चन लिख ही दे रहा हूँ। ठीक है, चलो इस क्वेश्चन को देखिएगा, ये आपके ही बुक का क्वेश्चन है। बोला गया है कि गुणनखंड कीजिए 4x स्क्वायर, उदाहरण नंबर 20 ऐसा है, 21 है। 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। हाँ क्वेश्चन बता सकते हो आप लोग, माइक ऑन करके। -4xy -2yz प्लस 4xz 4xz। अब यहाँ पर समझिएगा ये क्वेश्चन हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, इसको समझिएगा ध्यान से, क्योंकि यहीं पर आप लोग कई बार गलतियां करते हो। आप बोलोगे सर फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पर मैं इसको लिख सकता हूँ। अच्छा इसमें आप बोलोगे सर फॉर्मूला क्या होता है, एक्स स्क्वायर होता है प्लस वाई स्क्वायर होता है प्लस जेड स्क्वायर होता है प्लस 2xy होता है प्लस 2yz और 2zx। अगर इतना क्वांटिटी हमारे पास मिल जाए तो हम इसको लिख सकते हैं सर x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, है ना? ऐसा लिख सकते हो ना? ये फॉर्मूला याद है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। फॉर्मूला इस डायरेक्शन से ऐसे भी याद रहना चाहिए और यहाँ से ऐसे भी याद रहना चाहिए, दोनों ही तरफ से याद रहना चाहिए। तो आप बोलोगे सर यहाँ पर मैं कुछ नहीं देख रहा, सिंपली 4x स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ क्या 2x का होल स्क्वायर। ठीक है, 2x का होल स्क्वायर लिख दिया। वाई स्क्वायर को मैंने वाई स्क्वायर ही लिखा और प्लस जेड स्क्वायर को मैंने जेड स्क्वायर ही लिखा। उसके बाद आप बोलोगे सर फॉर्मूला में आगे क्या था 2xy प्लस के साथ 2xy। तो यहाँ पर बोलोगे सर प्लस के जगह पर मैंने यहाँ पर प्लस लिख दिया, 2 लिख दिया। यहाँ पर भले ही ऊपर में माइनस है लेकिन आपको क्या करना है, यहाँ प्लस ही लिख दो। ठीक है, प्लस के जगह मैंने 2 लिख दिया। अब x के जगह पर क्या लिखना है, तो x के जगह पर बोलोगे सर ये हमारा आया है ना, जो हमारा x स्क्वायर था ये 2x है, तो यहाँ पर आप बोलोगे सर ये हमारा 2x लिखेंगे। ठीक है, और यहाँ पर y लिखेंगे 2xy। ये देखो 4xy सर बन गया आपकी क्या? आवाज नहीं आ रही। एक सेकंड, सभी लोग बताइएगा आवाज आ रही है नहीं जा रही? आ रही है सर। आ रही है, जिसको भी नहीं जा रही ना एक बार लेफ्ट करके ज्वाइन आ करो रही है जल्दी से। आ रही है ना? ठीक ओके सर। ठीक है, ठीक हो सकता है नेटवर्क इशू हो। ठीक, चलो इसको मैं फिर से मिटा। चलो फॉर्मूला क्या था, आप बोलोगे सर एक्स स्क्वायर, समझिएगा एक्स स्क्वायर यानी आप बोलोगे सर ये हमारे था 2x का होल स्क्वायर। ठीक है, प्लस वाई स्क्वायर, तो यहाँ पर मैंने वाई स्क्वायर ही लिख दिया, यहाँ पर जेड का स्क्वायर ही लिख दिया। ठीक है, अब यहाँ पर हमारा 2xy है ना, 2x इंटू वाई, जबकि x के जगह पर आपने क्या लिख दिया, x के जगह पर आपने 2x लिखा है ना, यहाँ पर x के जगह पर 2x लिखा है, तो यहाँ भी आप बोलोगे सर यहाँ पर हमने 2x लिखेंगे, 2x लिखेंगे। और y के जगह पर तो आपने y ही लिखा, तो यहाँ पर y लिख दोगे। ठीक है,
फिर आगे प्लस लगाओगे, क्वेश्चन में देखो माइनस लिखा हुआ है लेकिन मैं प्लस लगा दे रहा हूँ। 2 यहाँ पर बोलोगे सर y और यहाँ पर z लिख दिया, y के जगह पर y, z के जगह पर z। फिर आगे बढ़ो, फिर यहाँ पर प्लस लगाओगे, फिर से 2zx होता था, है ना, तो z के जगह पर तो आप z ही लिख रहे हो, लेकिन x के जगह पर आपने 2x लिख दिया, तो यहाँ पर आप बोल दो सर यहाँ पर 2x हो जाएगा। लेकिन अभी इसमें कुछ हमें मॉडिफाई करना होगा, कुछ सही करना होगा, क्योंकि क्वेश्चन में माइनस था, आपने प्लस कर दिया। अब यहाँ समझिएगा माइनस देखो कहाँ कहाँ पर है, -4xy और -2yz। इन दोनों में कोई ऐसा वेरिएबल है जो कॉमन है? कौन सा वेरिएबल है जो इन दोनों टर्म में है? माइनस माइनस प्लस हो जाएगा सर। नहीं, मुझे बस इतना बताओ कि -4xy और -2yz में ये दोनों टर्म नेगेटिव है ना? जो नेगेटिव है उसको देखना है आप। इसमें बताइए कि दोनों में कौन सा, x दोनों में है या y दोनों में है वाई। या z Y। दोनों में है? तो y बोलोगे सर दोनों ही में आ रहा है, तो y को क्या करना, नेगेटिव बना देना। आप बोलना सर यहाँ पर मैं y को नेगेटिव लिख दूंगा, जहां जहां भी y आया, तो यहाँ पर y नेगेटिव आया और यहाँ पर y नेगेटिव आया, इन दोनों को मैंने y को नेगेटिव बना दिया, और इसलिए मैंने यहाँ पर भी y को नेगेटिव बना दिया। ठीक है, तो जहां जहां भी y था वहां वहां मैंने उसको माइनस कर दिया। अब इससे क्या हो जाएगा, इस वाले को आप एक्सपैंड करोगे तो 2 × 2x - y मिलेगा, तो ये -4xy बन जाएगा जैसा क्वेश्चन में दिया गया था। ठीक है, अब इसको बोलोगे सर हमें इतना टर्म मिल जाएगा, तो आप इसको क्या करोगे, a + b + c का होल स्क्वायर, यानी 2x + -y + z का होल स्क्वायर, है ना, और फाइनली लिखोगे 2x - y + z का होल स्क्वायर, तो ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा बन गया 2x - y + z का होल स्क्वायर। और अगर 2x - y + z का उसको होल स्क्वायर हो तो उसको क्या लिखोगे, 2x - y + z इंटू 2x - y + z, 2 बार लिखते हैं। ठीक है, 2 बार गुना करते हैं। चलो इसी पे आधारित एक क्वेश्चन और लिखें, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको लिख लिया, सर समझिएगा, अभी समझने पे फोकस कीजिएगा। आप देखो आपके एनसीईआरटी बुक का एक्सरसाइज नंबर 2.5 और मैं क्वेश्चन नंबर ले रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 5 का 1, है ना, क्वेश्चन नंबर 5 का 1 ले रहा हूँ। ठीक है, क्वेश्चन लिखा गया है 4x² स्क्वायर प्लस 9y² प्लस 16z² प्लस 12xy। 1 मिनट, 16z², आगे बोलो, 12xy 12xy माइनस 24yz माइनस 16xz। चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। बोला क्या जा रहा है, फैक्टराइज करने के लिए। देखो फॉर्मूला क्या है आपके सामने, आप बोलोगे सर इससे मिलता जुलता एक फॉर्मूला पढ़ा था, a² + x² + y² + z² + 2xy + 2yz + 2zx। फॉर्मूला में सभी जगह प्लस का साइन था। इसको आप ऐसे लिख सकते हो सर, 4x² की जगह पर मैं लिख दूं 2x का होल स्क्वायर, 2x का स्क्वायर, यहाँ पर प्लस है, एक एक स्टेप समझिएगा, प्लस है। यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ y² की जगह पर मैं लिख दिया 3y का स्क्वायर। ठीक है, प्लस z² आता था, तो z² की जगह पर मैं लिख दे रहा हूँ 4z का स्क्वायर, 4z का स्क्वायर। तो ये हमारा हो गया, ये हमारा हो गया, और तीसरा टर्म हमारा हो गया। ठीक है, इतना क्लियर है। अब देखो फॉर्मूला में क्या होता है, आपने बोला सर x के जगह पर, ये समझिएगा, ये मैं समझाने के लिए लिख रहा हूँ, ये हमारा x है, ये हमारा y है और ये हमारा z है। ठीक है, इसके बाद आपका क्या टर्म आता था, 2xy, यही आता था ना, 2xy प्लस के साथ। तो आप बोलोगे सर यहाँ पर मैं प्लस लगा दे रहा हूँ, अभी साइन नहीं देखते, 2 लिख दिया, और x के जगह पर क्या लिखोगे आप बताओ, कोई x के जगह पर क्या लिख रहे हो आप, एनीवन? आपने x के जगह पर 2x लिखा है ना, x के जगह पर आपने 2x लिखा है, तो यहाँ पर आप लिख दो 2x। ठीक है, और y के जगह पर कितना लिखोगे, 3y। है ना, तो यहाँ पर लिख दिया 3y। ठीक है, उसके बाद फॉर्मूला में बोलोगे सर अगला जो टर्म था हमारा 2yz था, है ना, 2yz था, तो मैं फिर से यहाँ पर प्लस ही लगा दे रहा हूँ। क्वेश्चन में देखो ऊपर में माइनस है, लेकिन मैं प्लस लगा दे रहा हूँ। ठीक है, मैं प्लस लगा दे रहा हूँ, और मैं बोलूंगा 2y के जगह पर क्या है हमारा, y के जगह पर 3y, और z के जगह पर क्या है, z के जगह पर 4z, है ना, z के जगह पर 4z। ठीक है, फिर प्लस लगा दिया, अगला जो टर्म था हमारा 2zx था,
तो आप बोलोगे सर 2 लिख दिया, जेड के जगह पर आप 4z लिख रहे हो और एक्स के जगह पर मैं 2x लिख रहा हूँ। ठीक है, एक्स के जगह पर थोड़ा सा इसको मैं इस तरीके से लिख रहा हूँ 4z और यहाँ पर लिख दिया एक्स ना 2x। ठीक है, अभी ये सही नहीं लिखा हुआ है, अभी कुछ में यहाँ पर कुछ गलतियां हैं। अब इसको सही कैसे करोगे? अब यहाँ पर आप बोलोगे सर हमें इसे सही करना है, कैसे सही करें? आप देखो नेगेटिव कहाँ कहाँ पर है, एक नेगेटिव यहाँ पर है और एक नेगेटिव यहाँ, ये दोनों नेगेटिव के टर्म। इन दोनों में कॉमन वेरिएबल कौन सा है? जेड। जेड दोनों ही में दिख रहा है, वाई जेड में भी जेड आया और एक्स जेड में भी जेड आया। तो जो दोनों में आ रहा है उसको आप नेगेटिव बना दो। तो आप क्या करोगे, बोलोगे सर ये जेड जहां भी आया -4z लगा देना और यहाँ भी माइनस लगा देना। इसमें तो सिर्फ एक्स वाई है, जेड आया नहीं इस वाले टर्म में, है ना। यहाँ पर माइनस का है तो इस पे आप बोलोगे सर ये हमारा 4z का स्क्वायर के जगह पर मैं इसको लिख दूंगा -4z का स्क्वायर, -4z का स्क्वायर। ये समझ में आया कैसे कैसे मैंने चेंज किया? यस सर। इसको मैं थोड़ा और बड़ा लिख दे रहा हूँ ना, तो इसको बोलोगे सर ये हो गया हमारा -4z का स्क्वायर। ठीक है, अब अगर इतना सारा टर्म मिल गया, आपको पता है कि अगर कभी ऐसा मिल जाए कि x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx, तो यहाँ से हमें कह सकते हैं सर x प्लस वाई प्लस जेड का स्क्वायर हो जाएगा। तो x का वैल्यू कितना है यहाँ पर, x के जगह पर 2x लिखो, y के जगह पर 3y लिखो, z के जगह पर -4z लिखो। तो आप बोलोगे सर 2x प्लस 3y प्लस -4z का होल स्क्वायर। ठीक है, इसका होल स्क्वायर, इसका मतलब कह सकते हो 2x प्लस 3y माइनस 4z का होल स्क्वायर, और स्क्वायर होने का मतलब ये 2 बार गुना हो जाएगा, 2x प्लस 3y माइनस 4z, और बोलोगे सर 2x प्लस 3y माइनस 4z। ये हमारा आंसर आएगा। समझ में आया? और एक क्वेश्चन करें या फिर इतना समझ गए? और प्रैक्टिस करें क्वेश्चन का, बताइए। यस, ये लिख लिया ना साथ में, स्क्रीनशॉट ले लिया? ठीक, चलो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन और मैं दे रहा हूं, क्वेश्चन है आपके सामने 25x स्क्वायर 25x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस 9z स्क्वायर माइनस 20xy माइनस 12yz प्लस 30xz। ठीक है, ऐसा लिखती है। अब यहां पर आप क्या क्या टर्म लिखोगे? आप बोलोगे सबसे पहले मुझे क्या दिख रहा है, 25x स्क्वायर को सर हम लिख सकते हैं 5x का होल स्क्वायर। 5x x स्क्वायर था, 5x का स्क्वायर लिख दिया। 4y का स्क्वायर था, इसको क्या लिखोगे, 2y का होल स्क्वायर। 9z का स्क्वायर को क्या लिखोगे, 3z का होल स्क्वायर। यहां तक तो आप काफी आसानी से लिख देते हो। ठीक है, अब यहाँ पर मुझे क्या दिख रहा है कि हमारे फॉर्मूला में x स्क्वायर होता था, तो x के जगह पर आप क्या लिख दो, 5x लिख रहे हो। y के जगह पर क्या लिख रहे हो, 2y लिख रहे हो, है ना। ये y बन गया और ये हमारा क्या है, z बन गया, है ना। ये बस समझने के लिए। ठीक है, xy फॉर्मूला में क्या था, यहाँ भी प्लस रहेगा, फॉर्मूला में फिर से यहाँ प्लस रहेगा, और फॉर्मूला में फिर से यहाँ पे प्लस रहेगा। फॉर्मूला में सभी जगह प्लस ही होता है ना। अब यहाँ पर बोलेंगे सर 2xy, 2x के जगह पर बताइए माइक ऑन करके, x के जगह पर मैं क्या लिखूं, 5x। 5x, x के जगह पर आप बोल रहे हो 5x लिख रहे हो सर, y के जगह पर 2y। ठीक है, आगे बढ़ो। अब यहाँ पर बोलोगे सर, अच्छा फॉर्मूला में लिख देता हूँ ना, यहाँ पर बोलोगे सर हमारा 2xy होता है, 2yz होता है, 2zx होता है। अब 2yz तो यहाँ पर 2 लिखा, y के जगह पर आपको पता है 2y लिख रहे हैं, है ना, y के जगह 2y लिखोगे, और 2yz z के स्थान पर लिख दिया 3z, है ना, 3z। क्लियर है? अब 2zx मतलब 2 के स्थान पर तो 2 लिखोगे, z के जगह पर आप बोल दो सर 3z है हमारा, और x के स्थान पर लिख दोगे 5x। ये क्लियर है? यस इतना क्लियर है? अब यहाँ पर इसको चेंज कैसे करेंगे, माइनस का साइन किसके साथ लगाओगे बताइए? माइनस का साइन y के साथ लगाएंगे, x के साथ या z के साथ? y के साथ। y के साथ, क्योंकि मुझे दिख रहा है 2 माइनस यहाँ है, एक माइनस यहाँ, एक माइनस यहाँ, हमेशा 2 टर्म में माइनस रहेगा।
अब दोनों में कॉमन क्या है, तो y, यहाँ भी y आया, यहाँ भी y आया, तो y वाले को नेगेटिव बना दीजिए। तो y वाले को नेगेटिव बनाने के लिए सबसे पहले तो आपको यहाँ पर नेगेटिव बनाना पड़ेगा, थोड़ा इसको मैं मिटा रहा हूँ। आप बोलोगे सर यहाँ पर एक माइनस लगा देते हैं y वाले में, और कहाँ पर है, ये वाला है ना, इस वाले टर्म में मैंने y को नेगेटिव बनाया, और ये अच्छा मैं इसको थोड़ा ना मिटा के ही लिख दूं क्या, ठीक है। तो जो भी हमारा y का टर्म था उसको मैं नेगेटिव बना रहा हूं, तो इसको बोलेंगे सर ये हमारा -2y हो जाएगा, और ये हमारा -2y हो जाएगा। तो ये समझ में आया कि y को नेगेटिव बना दिया। यस सर। अब इसको आप क्या बोलोगे सर, a + b + c या x + y + z का होल स्क्वायर, यानी 5x - 2y + 3z, है ना, ऐसे ही आ जाएगा 5x - 2y + 3z का होल स्क्वायर, यानी 5x - 2y + 3z इंटू 5x - 2y + 3z। ये क्लियर हुआ? अब ऐसा क्वेश्चन आएगा तो कर लोगे? यस सर। ठीक है, तो इतना इस वाले टाइप का क्वेश्चन इतना ही करते हैं। अगर कोई भी प्रॉब्लम होगी तो फिर आप पूछ सकते हो। तो इसको आपको इस फॉर्मूला पे बेस्ट आपको एक्सपेंशन भी दिया जा सकता है, और इस पे गुणनखंड करने के लिए भी दिया जा सकता है, ठीक है। दोनों ही टाइप का क्वेश्चन आएगा, आप कर सकते हो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा 104, देखो यहाँ बोला जा रहा है 104 का होल क्यूब बताइए। एग्जाम्पल का क्वेश्चन देखिए, 104 का होल क्यूब दिख रहा है अभी? और सर। जूम कर दो, अभी दिख रहा है सर 104 का होल क्यूब कर, एग्जाम्पल का क्वेश्चन है। सर तो इसको कैसे करोगे सर, 104 का अगर होल क्यूब करना है हमें, इसका मतलब हम लिख सकते हैं 100 + 4 का होल क्यूब, है ना, a + b का होल। अब यहाँ पर हम कह सकते हैं सर ये क्या हो गया, अगर हमारे पास x + y का अगर होल क्यूब होता है तो इसको लिखते हैं x का क्यूब + y का क्यूब + 3xy इंटू x + y। तो यानी हम कह सकते हैं ना सर, x के जगह पर आप 100 डाल दोगे और y के जगह पर आप 4 डाल दोगे, है ना। तो x के जगह पर आप 100 डाल दो और y के जगह पर 4 डाल दो, ठीक है। तो इसको देख के मुझे ये दिख रहा है कि x का जगह पर 100 और y के जगह पर मैं 4 डाल दूं, तो 100 + 4 का जो होल क्यूब हो जाएगा ये बन जाएगा 100 का क्यूब प्लस y का क्यूब मतलब 4 का क्यूब प्लस 3 इंटू एक्स के जगह पर 100 और y के जगह पर 4 और फिर 100 + 4, ठीक है। 100 का क्यूब करेंगे तो कितना मिलेगा, 100 × 100 × 100, मतलब एक के बाद कितना जीरो आएगा, 6 जीरो आएगा। 4 का क्यूब करेंगे तो 4 × 4 × 4, 4 × 4 16, 16 × 4 64, ठीक है। प्लस इसको गुना किया तो ये 1200 आया, 1200 × 104, है ना, 104। अब इसको आपको सॉल्व करना होगा, इसका कोई उपाय नहीं, 1 2 3 4 5 6, है ना। ये 64 का 64 लिखा और 12 को 104 से गुना करना है, तो 12 को 104 से क्या बोल रहे हो, तो 12 को 104 से गुना करोगे तो मिल जाएगा 124800, है ना, 124800। अब इसको आप जोड़ दीजिए, ये सारे बेसिक कैलकुलेशन, इसमें ज्यादा समय नहीं बर्बाद करते, आप एडिशन कर सकते हो, 1124864, यही आपका आंसर आएगा। ये सारी चीज तो कर सकते हो, ठीक है सर। अगर आपको बोला जाए 99 का क्यूब बताइए तो क्या करोगे, तो 100 - 1 का क्यूब कर देंगे। यस सर। 100 - 1 का क्यूब करेंगे, a - b का होल क्यूब का फॉर्मूला लगा देंगे, ठीक। अब मैं आपसे कोई क्वेश्चन दे रहा हूं, फिर से यहाँ पर भी दो टाइप के क्वेश्चन आएंगे, या तो एक्सपेंशन के क्वेश्चन आएंगे, या तो प्रसारित करने के लिए, या फिर उसको गुणनखंड करने के लिए। तो एक क्वेश्चन मैं पहले दे रहा हूँ एक्सपेंशन का, प्रसारित करने वाला, है ना। तो क्वेश्चन देखिए आपके एक्सरसाइज 5.2.5 का क्वेश्चन नंबर 6 का, क्वेश्चन नंबर 6 का क्वेश्चन 4, 6 का 4, क्वेश्चन 6 का 4। क्वेश्चन क्या है, बोला जा रहा है x - 2y 2/3y, इस पे 3 लगा दिया और इसको बोला जा रहा है कि प्रसारित कीजिए, है ना, प्रसारित करना। प्रसारित करने वाला तो काफी सिंपल होता है, सीधे सीधे फॉर्मूला लग जाएगा। आप बोलोगे सर x - y का फॉर्मूला याद है, ठीक है। फॉर्मूला क्या है, x³ - y³ - 3xy और ब्रैकेट में x - y,
ठीक है, यही फॉर्मूला है। इसको आप फॉर्मूला यूज कीजिए, एक्स के जगह पर आप एक्स ही लिखोगे, एक्स का क्यूब माइनस वाई का क्यूब, मतलब वाई की जगह पर 2/3 वाई लिखा है तो आप लिख दोगे 2/3 वाई का होल क्यूब। ठीक है, माइनस 3 एक्स के जगह पर एक्स ही लिखोगे, वाई के जगह पर आप लिख दोगे 2/3 वाई। ठीक है, ब्रैकेट में क्या लिखोगे, एक्स के जगह पर एक्स माइनस वाई के जगह पर 2/3 वाई। ठीक है, यही आया आपका। एक्स का क्यूब करेंगे एक्स क्यूब मिलेगा, वाई का क्यूब कितना होगा, 2 का करोगे क्यूब को तो 8 मिलेगा, 2 का घन करोगे 8 मिलेगा, 3 का घन करोगे तो आपको 27 मिलेगा, 3 गुना 3 9 9 27, और यहाँ वाई का पावर 3 आ जाएगा। ठीक है, ये 3 से 3 कट रहा है ना, तो ये बन जाएगा आपका -2xy, x माइनस 2/3y। यहाँ तक क्लियर है? यस सर। अब इसको बस यहाँ पर गुना कर दीजिए आप, तो मिलेगा आपको x क्यूब माइनस 8/27 y क्यूब। अब ये माइनस मिलेगा 2xy इंटू एक्स, और ये माइनस माइनस से गुना होकर के दे देगा माइनस माइनस प्लस 2xy इंटू 2/3y। ठीक है, अब फाइनल स्टेप में आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, आंसर आ जाएगा x क्यूब माइनस 8/27 y क्यूब माइनस 2x² y, है ना, ये दोनों x गुना हुआ तो x² y बन गया, और यहाँ प्लस था 2 2 या 4/3 xy², तो ये हमारा आंसर है। तो इस तरह से एक्सपेंड कर लो, इस यस तरीके। सर, यस ठीक सर। है, चलो अगला टाइप का। अच्छा, मैं आपको एक्सरसाइज का कुछ क्वेश्चन दिखा रहा हूँ। ठीक है, आपके एक्सरसाइज का क्वेश्चन करते हैं। तो इतना क्वेश्चन तो हमने कर लिया, जो इसमें इंपॉर्टेंट है बस वो क्वेश्चन में करवा रहा हूँ। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन दिख रहा है, क्वेश्चन नंबर 11, ये इंपॉर्टेंट है। चलो क्वेश्चन 11, क्वेश्चन 11 को देखो। क्वेश्चन 11 क्या कहता है, गुणनखंड करना है 27 x का पावर 3 प्लस y का पावर 3 प्लस z का पावर 3 माइनस 9xyz। ठीक है, माइनस 9xyz। ये कौन सा फॉर्मूला पे आधारित है, कोई बता सकते हो क्या? एनीवन? A plus B plus C। a प्लस बी प्लस सी क्या? तो एक फॉर्मूला था आपके पास, ए क्यूब या एक्स क्यूब, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 2q माइनस 3xyz बराबर x। हाँ, इस पे जो भी आगे है तो इसी फॉर्मूला पे आधारित क्वेश्चन है ना, तो आपको पहले ये पता चलना चाहिए कि ये कौन से फॉर्मूला पे लगेगा, है ना। उसके बाद इस फॉर्मूला को आप मन में सोचो कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz अगर रहेगा तो इसका क्या करेंगे। ठीक है, तो इसको फॉर्मूला को मैं पहले नीचे लिख दे रहा हूँ। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस, अच्छा चलो मैं यहीं पर लिख दे रहा हूँ। ठीक है, फॉर्मूला मैं पहले लिख दे रहा हूँ, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब। अभी चैट में लिखना बंद कर दीजिए, चैट में लिखना बंद करो, अभी समझिए ध्यान से। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz, इसका फॉर्मूला क्या होता है? अच्छा, जिसका माइक ऑन है माइक बंद करिए, माइक बंद करिए पहले। चलो, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz, ये क्या होता है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड। ठीक है, उसके बाद बोलोगे सर x² लगाएंगे प्लस y² लगाएंगे प्लस z² लगाएंगे, माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। अब ये बोलोगे कहाँ से लिखा, तो सीधे फॉर्मूला है, फॉर्मूला लिख दिया। अब इसको मैं कंपेयर कर रहा हूँ इस वाले से, तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ सर, 27x क्यूब जो है तो इसको मैं लिख सकता हूँ 3x का होल क्यूब। ठीक है, बाकी मैं 5y क्यूब लिख दिया और यहाँ पर जेड क्यूब कर दिया, माइनस की जगह माइनस लिख दिया। अब यहाँ पर देखिए, x के जगह पर आपने क्या किया है, 3x लिखा है, y के जगह पर तो y ही लिखा और z के जगह पर z ही लिखा है। तो आप बोलोगे सर यहाँ पर मुझे फॉर्मूला में 3xyz दिख रहा है तो 3 लिखा, x के जगह पर आपने 3x लिखा है तो इसलिए मैं यहाँ पर 3x लिखूंगा। ठीक है, उसके बाद y के जगह पर आपने y ही लिखा और z के जगह पर आपने z ही लिखा है, तो ये आपका क्वेश्चन को मैंने इस तरीके से बदल कर लिखा। ठीक है, अब इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इसके लिए आप बोलोगे सर ये पूरा टर्म है x प्लस वाई प्लस जेड, यानी x के जगह पर आप लिखोगे 3x,
y के जगह पर आप y लिखोगे, z के स्थान पर z लिख दोगे। बाकी एक्स स्क्वायर यानी 3x का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, y के जगह पर y ही है, z के जगह पर z ही है, माइनस एक्स वाई, एक्स जहां भी है वहां पर 3x आ जा रहा है। बाकी y z में तो कोई चेंज नहीं है, z के जगह पर z और x के जगह पर 3x। तो मैंने क्या किया, बस x के जगह पर 3x लिखा। बाकी क्या हो रहा है, 3x प्लस वाई प्लस जेड, यहाँ पर आपका बन गया 9x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 3xy माइनस वाई जेड माइनस 3zx। तो ये हुआ हमारा फैक्टराइज। समझ में आया? यस सर। ठीक है, समझ में आया ये सारी चीज? क्लियर है वाई सर। सभी लोग? बताइए। हाँ अभी लेफ्ट कर सकते हो, क्योंकि अभी क्लास बस इतना ही रखते हैं, समय हो चुका है और इसी को कंटिन्यू करेंगे अगले क्लास में। ठीक है, यस सर। और भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है उसको कंटिन्यू कर लेंगे अगले क्लास में।